अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रीना, मेहंदी आर्टिस्ट। और मैं आज आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताने लगी हूँ। मेहंदी को सीखने के लिए जो सबसे स्टार्टिंग बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने छोटी छोटी बेसिक चीज़ें समझ ली और प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप किसी भी तरह के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरह के डिज़ाइन को आप बना सकते हैं, देखकर भी बना सकते हैं और खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस हम पूरे हाथ के एक साथ नहीं करते हैं या पूरे डिज़ाइन के एक साथ नहीं करते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों की पहले प्रैक्टिस करते हैं। जब वो छोटी छोटी चीज़ें हम बहुत अच्छे से बनाना सीख जाते हैं, उसके बाद फिर हम बंच क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम हाथ क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। तो फर्स्ट डे जब हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मेहंदी को किस तरह यूज़ किया जाता है या मेहंदी को किस तरीके से वेस्ट किया जाता है, उसको किस पोजीशन में रखा जाता है। सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इस कोन को मैंने वेस्ट किया है, यहाँ से मैंने निप के यहाँ से मैंने पिन निकाला है, और उसके बाद मैं इसको वेस्ट करके लेकर आई हूँ। आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोन वेस्ट करेंगे, हम क्या गलती करते हैं कि हमने इस तरह निप को निकाला है और हम इस तरह किसी भी एंगल पे उसको वेस्ट करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। हमें क्या करना है, हमें जब कोन वेस्ट हम करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में आप कोन को वेस्ट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में। देखें, इस तरह तह बन गई दो साइडों पर, और इसी तरीके से हम इस कोन को ख़त्म होने तक इसी तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह। अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको टर्न करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सेंटर से नहीं तोड़ सकते हैं। अगर हम इसको सेंटर से इस तरह तोड़ देंगे तो फिर जो अंदर जो रैपर्स जो बहुत सारे फोल्ड हुए हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और फिर मेहंदी बहुत परेशान करती है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। उसके बाद जब आप किसी रफ़ कपड़े में, सबसे पहले डायरेक्टली कभी भी हाथ पर अप्लाई नहीं करना है, हमेशा पहले चेक करना है इस तरह कोन को। देखें, कोन थोड़ी सी रुक कर निकल रही है ना, तो हम इसको पहले हम साफ़ करेंगे इस तरह, और उसके बाद चेक करेंगे। तब तक कोन को निकालेंगे जब तक कोन ठीक से निकल ना जाए। ठीक है, ये देखें, हमेशा कोन को किसी रफ़ चीज़ पर यूज़ करने के बाद ही आप किसी के हाथ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखें, अब ये कोन बिल्कुल अच्छे से बाहर आ रहा है ऐसे। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेहंदी की प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और फिर अगर आप कोई हार्ड चीज़ चॉइस करते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए आपको। तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले बहुत ही बारीक चीज़ों की प्रैक्टिस करें, बहुत ही छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। डॉट से स्टार्ट कर लें, रिंग या सर्कल से स्टार्ट कर लें, हम से स्टार्ट कर लें। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस मज़ीद अच्छी होती जाएगी, तो फिर आप चीज़ें ऐड करते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम हार्ड की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट डे है तो हम सिर्फ स्टार्टिंग एलिमेंट्स बनाएंगे। सो मैं आपको बनाकर बताती हूँ। सबसे पहले हम लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि सबसे स्टार्टिंग बेसिक एलिमेंट है। जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हम हाथ को इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम इस तरीके से हाथ को इस तरह मूव करते हैं, या अगर हम इस तरह बना रहे हैं तब भी हम हाथ को इस तरह, पूरे हाथ को मूव करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमेशा लाइन ड्रॉ करते हुए आपको हाथ एक जगह इस तरह जमाना है, स्टे करते हुए, फिर उसके बाद आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से स्टार्टिंग में बहुत हल्के से लाइन ड्रॉ करना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। फिर आहिस्ते आहिस्ते अब इसकी लाइन की आउटलाइन करते हुए बनाएं। इस तरीके से स्टार्टिंग में बहुत लाइट से लाइन ड्रॉ करेंगे, हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। लेकिन हाथ को इस तरह देखें, मैं हाथ को स्ट्रे रख रही हूँ एक ही जगह पर, फिंगर्स को सिर्फ मूव कर रही हूँ इस तरीके से। जब आपको लगे आपके लाइन स्ट्रेट आ रहे हैं, उसके बाद आप इन लाइनों को थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, मैंने 2 बॉक्सेस ड्रॉ कर दिए हैं।
जिसमें मैं रॉन्ग और राइट दोनों चीज़ें बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि सबसे स्टार्टिंग एलिमेंट है। ठीक है, अगर आप लाइन की प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद फिर हम रिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ आपको कि लाइन ड्रॉ करने का गलत तरीका क्या है। हम क्या करते हैं, हम इस तरह हाथ को रखते हैं और इस तरीके से मूव करते हैं पूरे हाथ को, इस तरह। ये बिल्कुल गलत तरीका है। या आप इस तरह ऐसे पूरे हाथ को मूव करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको हाथ को एक तरफ रखना है, अपने सिर्फ फिंगर्स को मूव करना है इस तरह। मैं इस वाले हिस्से को, हथेली को मैं इस तरह यहाँ रखूँगी और मैं इस तरीके से सिर्फ फिंगर्स को मूव करूँगी। ठीक है जी। सबसे पहले आप प्रैक्टिस के लिए बहुत हल्की सी बारीक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप थोड़े से डार्क लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन भी आप पहले बहुत लाइट से ड्रॉ करें। अगर आपसे गलती होती है, अगर आप लाइट से लाइन ड्रॉ करते हैं और गलती हो तो फिर आप इजीली उसको मिटा सकते हैं। जब आपको लगे कि स्ट्रेट लाइन, अब देखें हाथ को मैं बिल्कुल स्ट्रेट रख रही हूँ, आपको लगे कि स्ट्रेट लाइन मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पा रही हूँ, फिर उसके बाद आप लाइंस को थोड़े से डार्क कर दें इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैं हाथ को एक ही तरफ मैंने जमाया हुआ है, मैं सिर्फ फिंगर्स को मूव कर रही हूँ इस तरीके से। और जब भी आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इस तरह लाइन एक किनारे से दूसरे किनारे पर इस तरह ड्रॉ करना शुरू कर दें। आपको उन लाइनों के सेंटर में फोकस रखना है कि दोनों की चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, हम इस तरह नहीं करेंगे कि हमने एक लाइन इस तरह बना दी है तो दूसरी लाइन हम किसी भी तरह ले जाए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमें हमेशा लाइन को बहुत स्ट्रेट और फोकस करते हुए बनाना है, स्ट्रेट बनाना है। ठीक है, जब आप इस तरह लाइंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखिए लाइन बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। उसके प्रैक्टिस करने के बाद आपको मैं लाइन समझा देती हूँ। 4 किस्म के लाइन की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। किस तरीके से? सबसे पहले बहुत ही लाइट से लाइनिंग की प्रैक्टिस होगी इस तरीके से। ये देखें, बहुत ज़्यादा लाइट, जितना ज़्यादा आप लाइट यूज़ कर सकते हैं। आप कोन में प्रेशर जो है बहुत कम यूज़ करेंगे, बहुत इस तरीके से लाइन यूज़ करेंगे। इसे हम कहते हैं अक्स वाली लाइन, शेडो लाइन कहते हैं इसको। ठीक है, ये लाइन हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हम डिज़ाइन में कुछ भी ड्रॉ कर रहे होते हैं तब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हुए करते हैं। ये बेसिकली हम रफ लाइन के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोई फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से, अगर मैं कोई फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ तो हो सकता है कि आगे जाकर मुझसे कोई गलती हो जाए इस तरह, तो फिर अगर मैं इस तरीके से बहुत ही मोटी मेहंदी निकालते हुए करती हूँ, ठीक है, तो अगर गलत हो जाए तो हम जब उसको मिटाते हैं तो देखें हाथ भी ज़्यादा गंदा हो रहा है और पेज भी। किसी के हाथ में जब हम लगाते हैं तो कलर भी इस तरह आ जाता है। तो हम कोई भी डिज़ाइन हम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा इस तरह शेडो लाइन के साथ ड्रॉ करेंगे, ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे मिटाने के लिए ये देखें हल्का सा मैं इस तरह टच करूँगी, वो साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से ही अगर आपसे एक ही स्टेप में बहुत दफ़ा गलती हो रही है तब भी कोई बात नहीं है। अब इतने लाइट से लाइन जब ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत दफ़ा भी देखें गलत करने के बाद भी हम इसको सही कर सकते हैं, करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे कुछ भी ड्रॉ करना है, तो मैं इस तरह अक्स वाली लाइन ड्रॉ करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं इसको इस तरह ईजिली मिटा सकती हूँ। ठीक है, इसमें ना क्लाइंट का हाथ गंदा होगा और ना ही आपका काम ख़राब होगा। इस तरीके से इस लाइन की इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। इस तरह जब आप शेडो लाइन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, नंबर 1 लाइन ये है, ठीक है। नंबर 2 लाइन है, एक शेडो लाइन आप ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर एक आउटलाइन कर देंगे, उसको फिनिशिंग दे देंगे। ठीक है, इसे हम आउटलाइन लाइन कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं इसको बेसिकली। किसी भी चीज़ के ऊपर आउटलाइन जब हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, मैं आगे आपको ये यूज़ करना भी बताऊंगी। उसके बाद हम 2 लाइनों की प्रैक्टिस करते हैं सेम। जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस तरह लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसको सेपरेट करना है। उसके बिल्कुल बराबर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे
ठीक है, उसको भी आउटलाइन कर देंगे। इसे हम कहते हैं सेपरेट लाइन। ठीक है, ये सेपरेट लाइन। किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जैसे मैंने इस तरह ड्रॉ किया इसे, ठीक है, अब मुझे इसे सेपरेट करना है तो मैं इसे इस तरीके से सेपरेट करूँगी। इसी जो भी एलिमेंट बना हुआ है उसी के ऊपर उसी की शेप से एक लाइन स्पेस देकर ड्रॉ करूँगी, इसे हम सेपरेट लाइन कहते हैं। तो सेपरेट लाइन की भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में हम एक और लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, बहुत ही बारीक लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें कोई आउटलाइन नहीं है। इस तरह ड्रॉ करने के बाद जब 2 लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके अंदर हम इस तरह फिल करते हैं उसको, इस तरह। उसको जब आप फिल करेंगे, ये देखें, इसे हम डार्क लाइन कहते हैं। बेसिकली सिर्फ डार्क लाइन कहते हैं। अगर किसी भी वर्क के ऊपर अगर हमें काम करना है और उसको फिनिशिंग देना, तो उस पर इस तरीके से हम डार्क करते हैं। जो कि आप देख सकते हैं कि आजकल डिज़ाइनों में डार्क वर्क बहुत ज़्यादा किया जाता है इस तरीके से। तो ये 4 लाइन है बेसिकली, जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जा रहे हैं। तो चलें, हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। रॉन्ग साइड ये है, राइट साइड ये है। ठीक है, पहले मैं आपको ये रॉन्ग साइड बता दी हूँ। देखिए, सबसे पहले इस तरह लाइन ड्रॉ कर लें, और हम इसको बनाने का गलत तरीका ये है कि हम इस तरह शुरू करते हैं और बस, ये गलत तरीका है। ठीक है, या हम बहुत ज़्यादा ही बारीक कर देते हैं उसे कि वो थोड़ी ही देर बाद मेल्ट होने लगता है, ये भी गलत तरीका है। ठीक है, थर्ड गलत तरीका ये है कि हम साइज़ का ध्यान नहीं रखते, कुछ हम बहुत बड़े बना देते हैं, फिर कुछ छोटे, कुछ और बड़े, इस तरह नहीं बनाना है आपको। ठीक है, ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है, इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी, और इस तरीके से आराम से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये हम कर्व में इस तरह टर्न करके बना रहे हैं। इस तरह सेम लाइन, जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, लाइन पे ही स्टार्ट करना है, और यहाँ जो हाइट है उसी की यहाँ तक। बेसिकली हम इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे कि जो लाइन है उस लाइन से स्टार्ट करेंगे और इसकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट पे ले जाकर वापस ले आएंगे। ठीक है, और इस तरह आराम से, स्पेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। और स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही स्लो किया करें, ताकि जब आप स्लो प्रैक्टिस करें, देखिए जहां आपको लगे कि गलती हुई है, आप वहीं से इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो गलती लाजमी होती है, और जो गलतियां आप कर सकते हैं, मैं वो गलतियां कर भी आपको समझाया करूँगी, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इस लाइन को दोबारा कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस लाइन को आराम से, बहुत ही स्लोली, जितना स्लो मैं कर रही हूँ आप भी मेरे साथ साथ उतनी ही स्लो प्रैक्टिस करें, इस तरीके से। इस तरह, ठीक है जी। इसको आप इस तरह 3-4 डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर लें, जैसे मैंने ऊपर की तरफ किया है। अब आप इसको इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करके इसको नीचे की तरफ कर लें, क्योंकि जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो कोई भी डायरेक्शन आपके पास आ सकता है डिज़ाइन में। जब भी आप स्लो प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कम प्रैक्टिस में ही आप वो जो स्टेप है उसको अच्छे से समझ भी जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं तो आपको समझ में कम आता है और हाथ में प्रैक्टिस नहीं बैठती, तो फिर आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा जाता है आपका। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप बहुत स्लो प्रैक्टिस करें। जब आपके हाथ में फिनिशिंग आने लग जाएगी और स्टेप्स आपको समझ आ जाएंगे, हर चीज़ आपका क्लियर होने लग जाएगा, तो उसके बाद प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बेसिक में बहुत ज़्यादा स्लो काम करना है, इस तरह। उसके बाद आप 1-2 डायरेक्शन और ले लें, जैसे ये अप एंड डाउन है, आप लेफ़्ट और राइट भी कर लें इस तरीके से।
इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें, बस कंप्लीट। ठीक है जी, हम्स की प्रैक्टिस इस तरह करनी है। तो जी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। तो नेक्स्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रिंग्स की। ठीक है, रिंग और सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे। रिंग को बेसिकली स्पाइरल भी कहा जाता है।